Hello bachon, let's read this question. The question says sulfur is found as a constituent in which of the following amino acids? Option A cysteine, option B methionine, option C alanine, option D both A and B। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो सल्फर होता है वो एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से एलिमेंट कौन से अमीनो एसिड में फाउंड होता है। तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, हम देखेंगे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स के बारे में। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। तो फर्स्टली अगर हम सल्फर का रोल देखें, सल्फर के बारे में अगर हम जानें तो सल्फर क्या होता है। सल्फर हमारा होता है एक एसेंशियल एलिमेंट। सल्फर इज एन एसेंशियल एलिमेंट। एसेंशियल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके बिना प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकते। प्लांट्स में इन एलिमेंट्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इसके अलावा ये एलिमेंट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्लांट के मेटाबॉलिज्म में। तो अगर हम सल्फर का रोल देखें तो ये जो सल्फर है इसको प्लांट्स किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं। ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स एज सल्फेट आयंस, यानी कि SO4 2 नेगेटिव। ये क्या है? सल्फेट आयंस हैं, राइट। ये जो सल्फर होता है ये 2 अमीनो एसिड्स में मिलता है, यानी कि सल्फर इज प्रेजेंट इन 2 अमीनो एसिड्स। कौन कौन से 2 अमीनो एसिड्स में हमें सल्फर मिलता है? सिस्टीन एंड मेथायोनीन। सिस्टीन एंड मेथायोनीन, ये 2 अमीनो एसिड्स हैं जिनमें ये मिलता है कंटेंट सल्फर का। ऑल्सो ये हम देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेवरल कोएंजाइम्स का। मेन कंपोनेंट ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स, राइट। कोएंजाइम्स का, विटामिन्स जैसे कि हमारा होता है थायमिन, बायोटिन, कोएंजाइम इन सब में ये मिलता है, एंड फेरोडॉक्सिन। तो ये हमारे सल्फर के फंक्शंस होते हैं, उसकी प्रेजेंस होती है यहाँ पर वो हमें मिलता है। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए में दे रखा है सिस्टीन, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है मेथायोनीन, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी एलानीन, ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि एलानीन में सल्फर नहीं मिलता। तो यहाँ हमारे बोथ ए एंड बी करेक्ट हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें हमें दिया हुआ है बोथ ए एंड बी। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।